Hello friends, this is Dr. Hina Chandra and welcome to Dr. Hina Chandra Infertility Clinic. आज हम बात करेंगे फीमेल इनफर्टिलिटी पर। महिलाओं में बांझपन के कारण फीमेल इनफर्टिलिटी मैं यूँ कहूँ कि एक मेडिकल प्रॉब्लम के साथ साथ एक बहुत बड़ी सामाजिक समस्या भी है। मैंने इसके पहले अपने चैनल में पिछले ब्लॉग में मैंने कहा भी था कि इनफर्टिलिटी हैज़ ऑलरेडी बिकम अ सोशल प्रॉब्लम। तो जब हम बात फीमेल इनफर्टिलिटी की करते हैं, फीमेल इनफर्टिलिटी को देखिए हम दो तरीके से देख सकते हैं। वन इज़ दैट कि फीमेल इज़ नॉट एट ऑल फर्टाइल, एक भी बच्चे को उसने जन्म नहीं दिया। सिंस हर मैरिज शी हैज़ नॉट कंसीव्ड इन स्पाइट ऑफ बीइंग टुगेदर विथ हर हस्बैंड फॉर 1 ईयर इन रिलेशनशिप, बट स्टिल वो कंसीव नहीं कर रही है। देयर इज़ सम अंडरलाइंग काउज जिसके बारे में मैं डिटेल में एक एक करके सब कुछ बताऊंगी। लेकिन वैसे लोग को हम प्राइमरी इनफर्टिलिटी कहते हैं, प्राइमरी इनफर्टिलिटी से पीड़ित कहते हैं। और कुछ केसेस ऐसा देखा जाता है जिसको एक बच्चा हुआ, शी हैड ऑलरेडी कंसीव्ड, एक बच्चा 8 साल 10 साल का हो गया या 5 साल का हो गया, एंड आफ्टर दैट शी इज़ प्लानिंग सिंस वेरी लॉन्ग बट स्टिल शी इज़ नॉट कंसीविंग। दैट टाइप ऑफ इनफर्टिलिटी इज कॉल्ड सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। तो देखिए सबसे पहले हम प्राइमरी इनफर्टिलिटी की बातें करेंगे। प्राइमरी इनफर्टिलिटी में बहुत सारे कारण होते हैं। सम प्रॉब्लम्स को मैं सिलसिलेवार तरीके से कुछ प्रॉब्लम्स को मैं बताऊंगी, एक एक करके मैं सारी बातों को बताऊंगी। देखिए सिर्फ ये कह देना कि शादी हो गई और 1 साल में बच्चा नहीं हुआ, दैट मीन्स लेडी बिल्कुल इनफर्टाइल है, बांझ है, तो ये भी बिल्कुल गलत होगा। ऐसा हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इनफर्टिलिटी एक ऐसी समस्या है, बहुत बार ऐसा होता है कि जब नेचुरली वो कंसीव नहीं करती है तो फिर हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं। वी ट्रीट द अंडरलाइंग काउज की प्रॉब्लम आ कहाँ पर रहा है। वैसे केसेस में सिर्फ ये कह देना बिना डॉक्टर के कंसल्टेशन के कि अब ये माँ नहीं बन सकती और सामाजिक तौर पे उसको प्रताड़ित करना, ये कहीं ना कहीं बहुत ही गलत है। आज की 21वीं सदी में भी अगर महिलाओं के साथ ऐसा अत्याचार होता है तो इससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता, मेरा ऐसा मानना है। तो देखिए जब प्राइमरी इनफर्टिलिटी की बातें करते हैं तो देखिए हर महिला ये हम सब जानते हैं कि शादी के बाद वो कंसीव करेगी। इफ़ शी इज़ लिविंग, अगर वो अपने हस्बैंड के साथ इन रिलेशन कंटिन्यूसली फॉर 1 ईयर रह रही है, इन द अनसेफ पीरियड, अगर हर महीने उस अनसेफ पीरियड में शी इज़ in contact with her husband and still she is not conceiving, then the lady is suffering from primary infertility. It can be said to be in the category of primary infertility. In that situation she should straightway rush to her doctor. उसको सीधे जाके अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए और अपना इलाज तुरंत शुरू कर देना चाहिए कि आखिर प्रॉब्लम है कहाँ। क्योंकि देखिए जब 1 साल, if you're not planning then it's okay. If you're planning and still not conceiving, that gives a negative pressure on your mind. एक प्रेशर आपके ऊपर पड़ता है, समाज का प्रेशर अलग, और आपके अंदर भी जो नेगेटिविटी आती है, बहुत बार महिलाएं भी और उसके हस्बैंड भी रिलेशन कंज्यूमर लाइफ में खटास आने लगती है। तो वैसे में सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि द मोमेंट आपको लग रहा है कि दैट यू आर प्लानिंग और 1 साल हो गए, स्टिल यू आर प्लानिंग एंड यू आर नॉट कंसीविंग, रश टू योर डॉक्टर। आप सीधे अपने डॉक्टर से मिलें और उसके बाद जो डॉक्टर इलाज करेंगी, इन चीज़ों के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन अगर वैसा होता है, ये कभी ना सोचें कि मैं 1 साल ही तो हुए हैं। अगर आप प्लान कर रहे हैं तो इन 1 ईयर यू शुड कंसीव। अगर आप नहीं कंसीव करते तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। देखिए प्राइमरी इनफर्टिलिटी के कॉजेज़ को मैं आज गिनाऊंगी और अगले ब्लॉग में मैं उससे डिटेल में बिल्कुल बताऊंगी आप लोगों को। तो प्राइमरी इनफर्टिलिटी बहुत बार ऐसा होता है कि मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी होता है, बहुत बार साइकिल जो होता है महिलाओं का वो सही नहीं होता। इफ़ द साइकिल इज़ नॉट प्रॉपर शी मे बी, ये एक अलग टॉपिक है मेंस्ट्रुअल साइकिल,
जिसको मैं फिर से अलग वीडियो में बताऊंगी, वो भी आप लोग सुनेंगे। लेकिन मेंस्ट्रुअल साइकिल, माहवारी की अनियमितता, अगर आपका माहवारी टाइम पर नहीं आता है, अगर प्रॉपर फ्लो नहीं होता है, प्रॉपर ब्लड का फ्लो नहीं है, समय पर मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आ रहा है, इफ़ यू आर फीलिंग some kind of irregularity in your cycle, this may be one of the cause that you are not conceiving, because if the cycle is irregular, आपको ovulation भी irregular होगा। अंडाशय से अंडों के निकलने को की प्रक्रिया को हम ओव्यूलेशन कहते हैं। तो अगर आपका साइकिल रेगुलर नहीं है, दैट मीन्स अगर 28 दिन का साइकिल आपका नहीं है, या तो बहुत लंबा है, दैट मीन्स कि 35 दिन, 40 दिन, 50 दिन, दैट मीन्स 2 महीने 3 महीने पे अगर आ रहा है आपको पीरियड, या बहुत जल्दी जल्दी आ रहा है, 10 दिन में ही आ जा रहा, ये दोनों प्रॉब्लम एक मेजर प्रॉब्लम है। यू शुड मीट योर डॉक्टर फॉर दैट एज वेल। आप जाकर ज़रूर मिलें, आप डॉक्टर को बताएं कि मेरा मेंस्ट्रुअल साइकिल नॉर्मल नहीं है, क्योंकि दैट मे बिकम वन ऑफ द काउज। जब बच्चियों का जन्म होता है और बच्चियां जब बड़ी होने लगती हैं, तो अभी के दौर में हम देख रहे हैं कि बहुत जल्दी वो मीनार की अटेन कर ले रही हैं। इट मे बी 9 ईयर्स, 10 ईयर्स, ऐसे केसेस भी हम लोग देखते हैं। वेरी ऑफन वी फाइंड सच काइंड ऑफ केसेस कि 8-year-old गर्ल हैज स्टार्टेड मेंस्ट्रुएटिंग। थोड़ा प्रॉब्लम तो लगता है देखकर, बट ये सच्चाई है। अभी का जो समय है, जिस तरह की समस्याएं हम देख रहे हैं, अभी का जो एडवांसमेंट है, जो टेक्नोलॉजी का ग्रोथ है, इसमें बहुत जल्दी बच्चे मैच्योर हो जा रहे हैं, और वैसे में लड़कियां 9 साल 10 साल की उम्र में ही मेंस्ट्रुएट करने लग रही हैं। तो द लेडी, द मदर शुड बी अलर्ट कि अगर उनके घर में बेटी है तो उसके मेंस्ट्रुअल साइकिल पर नज़र रखें, क्योंकि आगे जाकर वो बेटी किसी की पत्नी होगी, कभी माँ बनेगी। तो ये महिलाओं का काम है, ये माताओं का काम है कि अपनी बेटियों के माहवारी की अनियमितता या टाइम पर आ रहा है, इन चीज़ों का ध्यान रखें। उससे टाइम टू टाइम एक फ्रेंड की तरह ये बातों को पूछें, और अगर वैसा होता है तो बिफोर मैरिज एज वेल, शादी से पहले भी आप ज़रूर डॉक्टर से मिलें। ऐसा कुछ नहीं है हमारे समाज में एक ये है कि शादी के पहले मैं क्यों लेके जाऊँ डॉक्टर के पास, ऐसा तो कुछ भी नहीं। इस मिथ को तोड़ना होगा। और अगर आपको लगता है कि कोई प्रॉब्लम आ रहा है मेंस्ट्रुअल साइकिल में, तो राष्ट्रीय डॉक्टर, बहुत बार आज के डेट में लड़कियां पीसीओडी से भी ग्रसित हैं। पीसीओडी की समस्याएं आ रही है, ये मैं बस बता रही हूँ प्रॉब्लम्स को, लेकिन इन सारे प्रॉब्लम्स को मैं डिटेल में अगले ब्लॉग में बताऊंगी। तो मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी इज़ वन ऑफ द मेजर इशू, जिसके कारण भी कंसीव करने में प्रॉब्लम आता है। सेकेंड इज़ द पीसीओडी। पीसीओडी अगेन इट विल लीड टू मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी। पीसीओडी के जड़ में फिर क्या होता है? इसके जड़ में फिर आता है आपका लाइफस्टाइल। अगर आपका लाइफस्टाइल सही नहीं है तो क्या होता है, बहुत लंबे समय तक आप बैठ के काम कर रहे हो, या आपका वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, आपके फैमिली में अगर फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज़ का, तो वैसे केसेस में भी आपको अलर्ट हो जाने की ज़रूरत है। अगर फैमिली हिस्ट्री है थायराइड का, देन ऑल्सो यू हैव टू बी अलर्ट। आपको मिलना चाहिए एक रूटीन चेकअप के लिए, डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए, क्योंकि आगे जाकर किसी तरह की समस्या ना उत्पन्न हो, इसके लिए हम डॉक्टर से मिल लेंगे, तो इसमें कोई बुरा नहीं है। तो अगर आपके फैमिली में डायबिटीज़ है, थायराइड है, अगर आपकी बच्ची का वज़न ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ रहा है, मासिक समय पर नहीं आ रहा है, अगर बहुत ज़्यादा चेहरे पर पिंपल्स है, हेयर फॉल है, हेयर ग्रोथ हो रहा है बहुत ज़्यादा, बॉडी हेयर ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रहा है, एक्ने एंड पिंपल्स हो रहा है, तो वैसे केसेस में भी आप डॉक्टर से मिलें, थोड़ा अलर्ट हो जाएं, क्योंकि ये एक सिग्नल है जो आपको पहले ही मिल रहा है कि आगे जाकर किसी तरह की समस्या ना हो। तो ये एक जस्ट एन इंट्रोडक्शन था फॉर फीमेल इनफर्टिलिटी। वी विल डील विथ ईच एंड एवरी प्रॉब्लम, ईच एंड एवरी काउज ऑफ फीमेल इनफर्टिलिटी इन वेरी डिटेल इन आवर नेक्स्ट ब्लॉग। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन, कीप वॉचिंग, और मेरे चैनल को ज़रूर देखें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।